Hey everyone, again welcome back. We are discuss about how to fill ABB BSc नर्सिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो देरी ना करते हुए फटाफट देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के क्या क्या स्टेप है। कुछ चीजें इन्होंने चेंज करी हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे सीधे एबीएमयू के, तो वहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग का जो दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम आपका आएगा जो आपकी 10th मार्कशीट में है। ठीक है, उसके बाद मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर फादर्स नेम जो उनकी 10th की मार्कशीट में है, उनकी नहीं आपकी 10th की मार्कशीट में, उनकी 10th की मार्कशीट आपको याद लेना रहता है। ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में, फिर डेट ऑफ बर्थ एज द बर्थ सर्टिफिकेट जो आपकी 10th की मार्कशीट की मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये दो चीजें जो हैं आप एकदम अपना पर्सनल डालिएगा, एकदम करेक्ट, किसी और का नहीं। अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो फॉर्म आपका फिल नहीं होगा, क्योंकि अब की बार इन्होंने एक नया रूल लाया है कि 2 ओटीपी जनरेट होंगी, ये आपके मोबाइल नंबर पे आएगी और एक ईमेल एड्रेस, दोनों को वेरीफाई करेंगे तब जाके अगला स्टेप आएगा। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ आप देखिए आपको साफ साफ लिख रखा है इन्होंने, आफ्टर कंफर्मिंग द इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट विल रिसीव 2 सेपरेट वेरिफिकेशन ओटीपी ऑन देयर registered email and mobile. Candidate has to ensure the correct mobile OTP and email OTP are submitted. This is the mandatory step for successful candidate registration. ठीक है, एक चीज तो ये है आपको मतलब है कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर्सनल डालना है, क्योंकि बाद में काउंसलिंग के टाइम भी काम आता है बहुत सारी चीजें। उसके बाद जो है लॉगिन फॉर फीस पेमेंट, दूसरा स्टेप है आप लॉगिन करके फीस पेमेंट करेंगे, जितना भी फीस चाहे देना। अगर आप जनरल के हैं तो 3000, अगर आप ओबीसी SC ST के हैं तो आप 2000 फीस पे करना होगा। ठीक है, फीस पे करने के बाद फिर आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे, जो कि आपका स्टेप होगा थर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड सबमिशन पे। ठीक है, वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपका एक बार फिर से देख लीजिए, स्टेप 1 में पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टेप 2 में एड्रेस, स्टेप 3 में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सेंटर सिटी परफॉर्मेंस प्रेफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या क्या जो होता है आपका यहाँ पे दे रखा, देखिए एट दिस स्टेज द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द डिटेल ऑफ हिज हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एज द eligibility notification for each course. This detail will include but are not limited to 10th and 12th total marks obtained, total marks board and स्कूल कॉलेज, मतलब जो आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट इसमें लगेगी आपकी। ठीक है, मैंडेटरी तो आपका 12th का ही होता है, क्योंकि रिजल्ट तो आ गए हैं तो इसलिए 12th की ही लगेगी, अपेयरेंस दिखाना नहीं है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन 4th स्टेप में जो फोटो सिग्नेचर वेरिफिकेशन सीट, इन्होंने अपनी बार फोटोज में कुछ चेंजेस किया है। लास्ट टाइम फोटोज में कैसा चेंजेस नहीं था। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए इस पे। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, बोथ ईयर शुड बी विजिबल, मतलब कान आपके दिखाई देने चाहिए दोनों दोनों। ठीक है, और फॉर्मेट जो होगा जेपीजी में शुड बी बिटवीन 50 to 200 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन आप बता के जो है फोटो क्लिक करवाइएगा। और यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट दे रहा है, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे होगा, फिर डेट ऑफ फोटोग्राफ होगा, मतलब कि आपको फोटोग्राफ अभी की खिंचवा के मतलब अपलोड करनी है साइट पे, जिस टाइम जिस ड्यूरेशन में ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शुड नॉट बी वियर एनी डार्क ग्लासेस, कोई भी सन ग्लासेस पहन के आपको फोटो नहीं खिंचवानी है। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट बी वियर हैट कैप या मतलब हैट, कोई भी टोपी वोपी पहन के फोटो नहीं खिंचवानी है। ठीक है, और यहाँ आप देख लीजिए सिग्नेचर के बारे में लिख रखा है, रनिंग हैंड राइटिंग विद द ब्लैक बॉल पॉइंट पे, मतलब ब्लैक पेन से ही मतलब सिग्नेचर करनी है। ठीक है, केवल इन्होंने अपनी बार एकदम हर एक चीज मेंशन कर रखी है जो जो चीज करना है। सिग्नेचर शुड बी अ पेपर विद व्हाइट के बैकग्राउंड, मतलब पेपर बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए।
सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, आपका रनिंग लेटर में ही होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आप मतलब अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हाँ, अगर आप एक बार फॉर्म फिल कर दिए तो आप इसको फीस रिफंड करवाना चाहें या कैंसिल करवाना चाहें तो वो सब नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो हर एक चीज का मतलब यही रूल होता है। और एक लाइव फोटो भी आपकी अपलोड होगी फाइनल सबमिशन के लिए, ठीक है। यहाँ आप देखिए लिख रखा है द कैंडिडेट विल नाउ क्लिक ऑन द अपलोड लाइव फोटो टू बी रीडायरेक्ट टू द लाइव फोटो अपलोडिंग मॉड्यूल, मतलब इन अलग से शायद मॉड्यूल दे रखा है इन्होंने कि जिस टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम आपको खुद वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट मतलब फोटो क्लिक, जैसे कि पहले शायद आपको पता नहीं होगा, एम्स एग्जाम करवाता था, अपना सेपरेट एग्जाम करवाता था, नीट के थ्रू ही सब कुछ हो गया है, तो वो उस टाइम आपका लाइव फोटो चाहिए होता था, वही फोटो आपको मतलब रहता था आपके फॉर्म पे। पर सारी चीजें इन्होंने भी चेंज कर दी है लाइक एम्स, ठीक है। और एडमिट कार्ड के बारे में तो बता ही दिया है मैंने, और एग्जाम डेट के बारे में बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।